गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है किडनी फंक्शन टेस्ट। ठीक है, तो इसमें हमने लिख दिया KFT। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसका डेफिनेशन। KFT आर सिंपल ब्लड एंड यूरिन टेस्ट दैट कैन हेल्प आइडेंटिफाई नॉर्मल फंक्शन ऑफ ए किडनी। अगर हम किडनी का एक नॉर्मल फंक्शन पता करना है तो हमें उसका ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, और नहीं तो यूरिन टेस्ट करके हम उसका फंक्शंस पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसका डायग्राम में ये है। सबसे पहले यहाँ पे दो वेन होता है, एक होता है रेनल वेन कहते हैं उसको, और एक आर्टरी वेन कहते हैं उसको। ठीक है, फिर ये जो पार्ट है हम इसको कहेंगे मेड्यूला कहेंगे। इधर जो लाइंस क्या है हम इसको कहेंगे रेनल पेल्विस कहेंगे। फिर ये जो खाली पोर्शंस जो है हम इसको कहेंगे कॉर्टेक्स। फिर ये वाले हिस्से को कहेंगे यूटेरर कहेंगे। ठीक है, फिर फंक्शंस क्या क्या है, फंक्शंस ऑफ किडनी शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख के रखा कि FEAR-ME। ठीक है, F फॉर फिल्ट्रेशन, E फॉर एक्सक्रिएशन, A फॉर एक्टिवेशन, R फॉर रीअब्जॉर्प्शन, M फॉर मेंटेनिंग, E फॉर एक्सक्रिएशन। ठीक है, तो उसमें क्या क्या फिल्टर होता है किडनी में? सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, शुगर होता है, और अमीनो एसिड किडनी में फिल्टर होता है। उसके बाद एक्सक्रिएशन क्या क्या होता है? यूरिया होता है, क्रिएटिनिन होता है, यूरिक एसिड होता है, और टॉक्सिन सब्सटेंस जो है वो सब एक्सक्रिएशन होता है। ठीक है, फिर विटामिन D को किडनी एक्टिवेट करता है। ठीक है, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन में इतने सारे इसमें ग्लूकोज है और अमीनो एसिड है, ये सबको रीअब्जॉर्प्शन करता है। और सोडियम और क्लोराइड पूरा का पूरा रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इसमें से कुछ रीअब्जॉर्प्शन होता है सिर्फ। ठीक है, फिर मेंटेनिंग में क्या होता है? H2 और सोडियम पोटेशियम को मेंटेन करता है। एक्सक्रिएशन में हाइड्रोजन को एक्सक्रिएट कर देते हैं। ठीक है, फिर इसका एक डायग्राम है। ये डायग्राम में जो इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट बोलेगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है डिस्टल ट्यूब्यूल्स कहते हैं उसको, और जो ऊपर वाला पोर्शन है हम इसको कहेंगे प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। ठीक है, ये जो कैप्सूल्स टाइप से जो बना हुआ है इसको कहेंगे बाउमेंस कैप्सूल कहेंगे। ठीक है, फिर ये वाला हिस्सा जो है हम इसको कहेंगे ग्लोमेरुलास कहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट वाला पोर्शन है एफरेंट एंटीरियल कहते हैं, और ऊपर वाला जो है वो भी एफरेंट एंटीरियल। उसके बाद देखेंगे हम उसका सिग्निफिकेंस। ठीक है, हम क्यों ये टेस्ट को करते हैं। सिग्निफिकेंट में सबसे पहले देखेंगे टू आइडेंटिफाई रेनल डिसफंक्शन। रेनल का कुछ भी डिसफंक्शन हो गया उसको हम आइडेंटिफाई करना है। फिर टू डायग्नोज रेनल डिजीज़। ठीक है, फिर टू मॉनिटर रेनल प्रोग्रेस, फिर टू एसेस चेंज इन द फंक्शन दैट में इम्पैक्ट ऑन थेरापी। अभी फंक्शन में कितना चेंजेस हुआ है वो हमें पता लगाना है। उसके बाद कीमोथेरापी अगर कराना है तो वो हम देख के हम कीमोथेरापी करवा सकते हैं। इंडिकेशंस क्या क्या है, कौन सा बीमारी में हमें ये KFT टेस्ट कराना है? सबसे पहले CKD है। ठीक है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, फिर डायबिटीज़ मेलाइटस है, फिर हाइपरटेंशन है, फिर ड्रग टॉक्सिसिटी है। ठीक है, फिर आएंगे उसका क्लासिफिकेशन में क्या क्या क्लासिफिकेशंस है किडनी का। दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक है ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट, दूसरा है ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट को भी फिर दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, स्पेसिफिक ग्रेविटी कंसंट्रेशन टेस्ट, एक है डाइल्यूशन टेस्ट। ठीक है, ग्लोमेरुलर को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, फिर है यूरिया क्लियरेंस टेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे क्लियरेंस क्या है। क्लियरेंस एज द अमाउंट ऑफ प्लाज्मा कम्प्लीटली क्लियर्ड ऑफ ए सब्सटेंस पर यूनिट टाइम। एक टाइम पे जो हमारा प्लाज्मा है कितने सब्सटेंस को क्लियर कर पाता है वही हम क्लियरेंस में करेंगे। ठीक है, इसका जो यूनिट है मोल मिलीलीटर पर मिनट में होगा। ठीक है, उसका फॉर्मूला है क्लियरेंस इक्वल टू
mg of substance excreted per minute by mg of substance per ml of प्लाज्मा, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका टाइप्स क्या क्या है। टाइप्स ऑफ क्लियरेंस दो टाइप्स का होता है, ठीक है, एक होता है एक्सोजीनियस, एक होता है एंडोजीनियस, ठीक है। एक्सोजीनियस में इंसुलिन क्लियरेंस टेस्ट करेंगे और ईडीटीए क्लियरेंस टेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एंडोजीनियस में यूरिया क्लियरेंस टेस्ट करेंगे और क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम उसका प्रोसीड्यूर एंड प्रोसीड्यूर ऑफ क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, ठीक है। एंड एक्यूरेट 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन इज कलेक्टेड एंडिंग एट 7 AM, ठीक है। यूरिन स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे हम 24 घंटा की अगले दिन सुबह 7 बजे तक एंड टोटल वॉल्यूम इज मेजर, ठीक है। उसके बाद हम उसको मेज़र करेंगे कि उसमें कितना वॉल्यूम हुआ है। देन कलेक्ट द यूरिन एंड नोट द वॉल्यूम, ये हमने नोट कर दिया। टेक 1 ब्लड सैंपल, एक ब्लड सैंपल भी लेंगे हम। क्रिएटिनिन लेवल इन द ब्लड एंड यूरिन आर टेस्टेड एंड कैलकुलेटेड, ठीक है। उसके बाद हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। फिर क्रिएटिनिन क्लियरेंस का जो फॉर्मूला है वो है U इंटू वी एंड 1/73, ठीक है, डिवाइड बाई P इंटू ए। अब U क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन द यूरिन, ठीक है, यूरिन में कितना कंसंट्रेशन है क्रिएटिन का। फिर उसका वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूरिन इन ml इन 24 आवर में कितना वॉल्यूम हुआ है वो हम लिखेंगे उसमें। उसके बाद लिखेंगे इसका P फॉर कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन द सीरम, सीरम में क्रिएटिनिन वैल्यू कितना है वो हम लिखेंगे यहाँ पे। फिर जो यहाँ पे जो है 1.73 जो है वो है स्टैंडर्ड बॉडी सर्विस एरिया, ठीक है, ए फॉर बॉडी सर्विस एरिया ऑफ पेशेंट, ठीक है, ये हम इसमें बैठा देंगे। फिर यूरिया क्लियरेंस टेस्ट, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है सेम फॉर्मूला है, mg ऑफ सब्सटेंस एक्सक्रीटेड पर मिनट बाई mg ऑफ सब्सटेंस पर ml ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। इसका हम देखेंगे तो इसका फॉर्मूला U इंटू वी बाई पी। हियर U है यूरिन यूरिया, फिर P फॉर प्लाज्मा यूरिया, V फॉर वॉल्यूम ऑफ यूरिन, ठीक है। इसका भी सेम ml पर मिनट में एक्सप्रेस होगा इसका जो यूनिट है, ठीक है। फिर लैब डायग्नोसिस इन ब्लड, हम ब्लड में उसका क्या क्या लैब डायग्नोसिस करेंगे। सबसे पहले करेंगे यूरिया करेंगे, क्रिएटिनिन करेंगे, यूरिक एसिड करेंगे, ठीक है। यूरिया क्या है, यूरिया है यूरिया प्रोड्यूस इन द लिवर फ्रॉम अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो एसिड से लिवर में यूरिया प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसका जो नॉर्मल रेंज है 15 to 50 mg पर DL के अंदर इसका नॉर्मल रेंज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसका मेथड क्या है, हम कौन से मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो है यूरेस बर्थलेट मेथड से हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंडिकेशंस क्या क्या है, इम्पेयर रिनल फंक्शंस, क्रोनिक नेफ्राइटिस, कार्डियक फेलर, ये सब केसेस में क्या होगा, यूरिया ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर माल न्यूट्रिशन, मैसिव नेक्रोसिस ऑफ लीवर में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, यूरिया। फिर हम पढ़ेंगे क्रिएटिनिन, इट इज़ अ नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म इन द मसल्स। ये क्या होता है, एक नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि मसल से परमिशन होता है, ठीक है। मेथड कौन से मेथड से करेंगे, जेफिस मेथड से हम करेंगे। इसके प्रिंसिपल में क्या कहते हैं, क्रिएटिनिन रिएक्ट विद पिक्रिक एसिड इन अल्कलाइन मीडियम टू फॉर्म ऑरेंज कलर कंपाउंड, ठीक है। जो उसका क्रिएटिनिन है वो पिक्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद एक ऑरेंज कलर कंपाउंड फॉर्म होता है और जो कि एक अल्कलाइन मीडियम में होता है, ठीक है। उसके बाद इसका इंटेंसिटी ऑफ कलर प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ क्रिएटिनिन इन द सीरम। कलर का जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सीरम, ठीक है। फिर नॉर्मल रेंज क्या है, 0.6 to 1.4 mg पर DL इसका नॉर्मल रेंज है। फिर लास्ट में हम देखेंगे उसका यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इज ए
हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ऑफ कार्बन्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। फिर मेथड क्या है, यूरिक एसिड मेथड से हम करेंगे उसको। इसका प्रिंसिपल यूरिक एसिड प्लस ऑक्सीजन एंड H2O, ठीक है, जो यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, एलाइन ट्विन बनेगा, फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा उसमें, ठीक है। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड फिर रिएक्ट करेगा 4AA के साथ, फिर ADPS के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेरोक्सिडेज, ठीक है। फिर क्विनोनिमाइन बन जाएगा एंड 4H2O बन जाएगा, जो कि ये भी एक कलर कंपाउंड है, ठीक है। तो इसका नॉर्मल रेंज है 2.6 to 8.5 mg/dl, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम अगले दिन दूसरा टॉपिक लेके आएंगे।